हाय दोस्तों, मैं हूं सूर्या। आप देख रहे हैं सूर्योदय क्लासेस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सब बात करेंगे ठोस वाले चैप्टर से न्यूमेरिकल की। जी हाँ, जो ठोस वाला चैप्टर हम लोग का चल रहा था उसी में से एक न्यूमेरिकल हमने उठाया, उसी को आज हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन कैसा है, थोड़ा उसको पढ़ते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन है, दो तत्व ए तथा बी से मिलकर एक घनीय यौगिक का निर्माण करते हैं। दो तत्व ए तथा बी मिलकर एक घनी यौगिक का निर्माण करते हैं। तत्व ए घन के कोनों पर तथा तत्व बी फलक के केंद्र पर है, तो यौगिक का अणु सूत्र बताइए। दोस्तों, हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि नहीं, जब यौगिक के कोनों पर यानी कि जो हम लोग का घन होता था, घन के प्रत्येक कोने पर यदि अणुओं को रख देते थे तो उसका योगदान कितना होता था, एक अणु का योगदान कितना होता था। और जब हम लोग केंद्र पर रख देते थे तो उसका योगदान कितना होता था, ये भी हमने देखा। तो दोस्तों, आज हम लोग जो उस दिन थ्योरी पढ़े थे उसी पे न्यूमेरिकल लगाएंगे। तो देखिए, आज एक बार दोबारा उस पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग दो तत्व लिए हैं, वे दोनों तत्व जो है मिलकर एक घन का निर्माण कर रहे हैं। तत्व ए जो है घन के प्रत्येक कोने पर स्थित है, जबकि तत्व बी है वो घन के प्रत्येक फलक पर स्थित है। तो पूछ रहा है कि यौगिक का अणु सूत्र बताइए। देखिए, मान लेते हैं कि ये हमारा घन है। ठीक है, हम मान ले रहे हैं कि ये हमारा घन है। तत्व ए जो है वो प्रत्येक कोने पर स्थित है। एक यहाँ पर ए कोने, मतलब हमने बताया था कि घन में कितने कोने होते हैं। दोस्तों, हमने बताया था कि घन में कितने कोने होते हैं। तो घन में 8 कोने होते हैं। घन में 8 कोने होते हैं। देखिए, 1 2 3 और 4, यहाँ पर रहा पीछे 5, ये 6, ये वाला 7 और ये वाला 8, यानी कि एक घन में कुल 8 कोने होते हैं। तो प्रत्येक कोने पे एक एक तत्व ए रखे गए हैं। हम लोगों ने देखा था कि एक कोने पर यदि कोई तत्व है तो उसका एक कोने के लिए योगदान कितना होता है, एक अणु के लिए कोने पर योगदान कितना होता है। तो उसको हम लोगों ने देखा था दोस्तों, 8 होता है। यानी कि यदि कोने पर तत्व ए रखा गया है तो उसको 8 तरीके से ढका जा सकता है। देखिए, एक यहाँ पर रखा जा सकता है, एक यहाँ पर, 2, और ये 2 कॉर्नर हैं, 3 4 हो गए, 2 इधर से आ गए 6, 2 ऊपर से 8, यानी कि प्रत्येक कोने पे रखा गया तत्व ए का योगदान एक अणु के लिए 1/8 होता है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। देखिए, क्वेश्चन को दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, दो तत्व ए तथा बी मिलकर एक घनी यौगिक का निर्माण करते हैं। कैसा है यौगिक? घन है। ठीक है, तत्व ए घन के प्रत्येक कोने पर स्थित है, जबकि तत्व बी घन के प्रत्येक फलक के केंद्र पर स्थित है। फलक के केंद्र मतलब घन में कितने फलक होते हैं? तो घन में 6 फलक होते हैं। हमने बता दिया है दोस्तों इससे पहले वाले लेक्चर में। तो देखिए, हम लोग जानते हैं, लिखेंगे चूंकि हल चूंकि तत्व ए घन के प्रत्येक कोने पर स्थित है। कहाँ रखा गया है? कोने पर स्थित है। हम लोगों को ये भी पता है कि घन में कितने कोने होते हैं?
तो हम लोग जानते हैं घन के कुल 8 कोने होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक कोने पर, प्रत्येक कोने पर रखे तत्व ए का योगदान, ए का योगदान कितना होता है? 1/8 होता है। प्रत्येक मतलब एक तत्व ए का योगदान कितना होगा? 1/8 होगा। और कुल कितने होते हैं? कुल कोने या कुल तत्व ए बराबर तत्व ए की कुल संख्या कितना है? 8 कोने हैं इसलिए 8 होगी। कुल संख्या 8 होगी। 8 कैसे होगी? क्योंकि 8 कोने हैं तो 8 एक तत्व रखे गए हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? एक के लिए 1/8 है तो 8 के लिए कितना योगदान होगा? तो 8 तत्वों के लिए, 8 तत्व ए के लिए योगदान कितना हो जाएगा? 1/8 में 8 गुणे 8 हो जाएगा। ठीक ना? देखिए यहां पर हम लोग को देखना है कि एक टॉफी का दाम 1/8 रुपया है तो 8 टॉफी का दाम कितना होगा? 8 टॉफी का दाम 1 रुपया होगा। कैसे? यहाँ पर देखिए एक टॉफी का दाम 1/8 तो 8 टॉफी का दाम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें निकल जाएगा 1 रुपया। ठीक, तो तत्व ए कितना हो गया? 1 हो गया। तत्व ए की संख्या कितनी हुई? 1 हुई। ठीक, तो अब हम लोग आगे अब देखेंगे तत्व बी फलक के केंद्र पर स्थित है। फलक के केंद्र पर स्थित है। देखिए ये रहा एक फलक। घन में कुल कितने फलक होते हैं? 6 होते हैं। 1 2 3 4 5 नीचे 6, कुल फलक 6 होते हैं। लेकिन एक फलक के केंद्र पर स्थित तत्व बी का योगदान कितना होगा? 2 होगा। क्यों? क्योंकि केंद्र पर रखा गया है तो इसे 2 ही तल मिलकर ढक सकते हैं। ढक देंगे 2 तल मिलकर, इसलिए उसका एक तत्व का योगदान हो जाएगा 1/2, यानी कि एक तत्व 2 तलों पे रखा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए अब लिखेंगे चूंकि तत्व बी घन के फलक के प्रत्येक फलक के केंद्र पर स्थित है। कहाँ स्थित है? फलक के केंद्र पर स्थित है। इसलिए एक, चूंकि में रहेगा स्थित है तो फलकों की संख्या बराबर कितना होगा? 6 होगा। फलकों की कुल संख्या 6 होगी। लेकिन एक फलक पर एक परमाणु स्थित है तो उसका योगदान कितना होगा? फलक पर स्थित प्रत्येक
तत्व बी का योगदान कितना होता है? 1/2 होता है। 1/2 होता है। तो यहाँ पर कुल कितने फलक हैं? 6 हैं। तो बी के लिए कुल बी तत्व की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 1/2 गुणे 6। इसको हल करेंगे तो 2 एकम 2 3 6 बराबर 3। तो देखिए हम लोगों ने देखा कि तत्व ए के कितने अणु हैं। तो तत्व ए के 1 अणु थे। अणु सूत्र बराबर लिख लेंगे। अणु सूत्र बराबर तत्व ए की संख्या इंटू तत्व बी की संख्या। तो देखिए तत्व ए की संख्या कितनी मिली हमको? 1 मिली। तत्व ए की संख्या कितनी मिली? 1 मिली। तो A1 लिख लेंगे इक्वल टू में A1। और बी की कितना मिली? बी की हमको 3 मिली। इसलिए लिख लेंगे बी वाले के लिए B3। तो देखिए कहीं भी A होता है, 1 होता है, उसको हम लोग नहीं दिखाते हैं। अब 1 को हटा देंगे, इसको लिख देंगे AB3। बस इतना ही होगा अणु सूत्र। ठीक है, अणु सूत्र एक बार दोबारा समझ लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा था? तो क्वेश्चन कह रहा था कि दो तत्व ए तथा बी मिलकर एक घनीय क्रिस्टल यानी घनीय यौगिक का निर्माण करते हैं, जिसमें तत्व ए घन के प्रत्येक कोने पर रखा गया है तथा तत्व बी घन के फलक के केंद्र पर रखा गया है। फलक के केंद्र पर है। तो यौगिक का अणु सूत्र बताइए। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि घन में कितने कोने होते हैं? 8 होते हैं। एक कोने के लिए एक परमाणु का योगदान कितना होगा? 1/8 होगा। इसलिए 8 कोने पर स्थित है तो 1/8 गुणे 8 हो जाएगा। तो निकल जाएगा हम लोग का परमाणु ए की संख्या। उसी प्रकार से हम लोग जानते हैं कि घन में कुल कितने फलक होते हैं? तो घन में कुल 6 फलक होते हैं। फलक के केंद्र पर रखा गया है, इसलिए एक फलक का योगदान 1/2 होता है। तो 6 फलक हैं तो 1/2 गुणे 6 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको परमाणु बी की संख्या मिल जाएगी। अणु सूत्र अब हमको निकालना है, तो लिखेंगे अणु सूत्र बराबर तत्व ए की संख्या गुणे तत्व बी की संख्या। अणु सूत्र हो जाएगा A1 हमको ए का 1 परमाणु मिला है और बी का हमको 3 मिला है, तो A1 B3 हो जाएगा। तो इसको टोटल लिख लेंगे AB3। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। दोस्तों यदि मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर अवश्य करें, और यदि आप मेरे चैनल पे नए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटा अवश्य दबाएं, जिससे कि आप तक नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंचता रहे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब अगली वीडियो में एक और न्यूमेरिकल देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।